द डार्क सीक्रेट ऑफ दक्साही। ये जो कैदी होते थे यहाँ से बंद रहता था, और पीछे एक ध्यान से देखो कि दरवाज़ा है, उस दरवाजे से कैदी को अंदर डालते थे इतनी सी जगह में। यहाँ पे करते थे टॉर्चर। जो कैदियों को खाना वगैरह देते थे इस जगह से देते थे। बस इतनी सी जगह होती थी, बस इतना सा। और ये वो रूम है जिसमें गांधी जी एक रात रुके थे। दोस्तों यहाँ कब्रें आप ध्यान से देखें, उनके साथ में एक बच्चा लेटा हुआ है और ये एक लेडी है, इनकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों ये जेल 200 साल पुरानी है। आप देखें यहाँ पे कभी महात्मा गांधी भी आए थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज आपका स्वागत है सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। तो गाइस मेरा नाम है रुपिंदर सिंह। तो आज आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा कि मतलब आप जब उस जगह को गूगल मैप पे सर्च करोगे ना, तो वो एक भूतिया जगह के नाम पे आएगी। तो गाइस अभी मैं हूँ सोलन से थोड़े 15 किलोमीटर पहले, सोलन से थोड़ी पास में है ये जगह, और जगह का नाम है दक्साई। ये बहुत छोटी सी प्लेस है। यहाँ पे एक है म्यूज़ियम और एक चर्च, जो पहले एक जेल हुआ करती थी, और हम आज उसी जेल को एक्सप्लोर करने आए हैं दक्साही में। और सुनने में आया है कि अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं, और ये जो जगह है ये भूतिया जगह के नाम से जानी जाती है। तो गाइस फटाफट अभी हम चलते हैं ऊपर और एक्सप्लोर करते हैं। वो चर्च थी पहले और फिर जेल भी थी शायद, फिर उसके बाद आज हम म्यूज़ियम बन गई है। तो आज उसको एक्सप्लोर करने चलते हैं, और आज फटाफट आज आपको दिखाते हैं दक्साही में वो प्लेस। दक्साई हिल्स। दोस्तों आपको लेके चलते हैं दक्साही म्यूज़ियम में। दोस्तों उस टाइम की फ़ोटोज़ हैं, और दोस्तों ये उस टाइम का सामान है। ये लोहार यूज़ करते थे जंजीर को वगैरह, जो चेन वगैरह बनाने के लिए। और इसमें हवा भर के इसको ऐसे दबाते थे और यहाँ से हवा निकलती थी और कोयला गर्म होता था। और ये लिखा हुआ नीचे, ये उस टाइम का, और ये उस टाइम के गोले हैं जो गोले लगाते थे। और ये ट्रेन वगैरह सारा इतिहास लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक वो भी है कब्रिस्तान, अभी हम वहाँ पे भी चलेंगे। तो दोस्तों एंटर करते ही ये दक्साई हिल्स, और ये जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लेके, पहला पैर उन्होंने कसौली की पहाड़ी पे रखा था और दूसरा शिमले की। और ये सिर्फ सरस्वती नदी है जो विलुप्त हो गई है। वही उस टाइम का नक्शा। बनसर फोर्ट। दक्साई कॉन्टिनेंट। दोस्तों ये दक्साई जेल। दोस्तों महात्मा गांधी जी भी आए थे एक बारी, और नथुराम गोडसे भी, उनको भी एक दिन के लिए यहाँ पे रखा गया था। तकरीबन 200 साल पुरानी चर्च वो है, ये म्यूज़ियम जेल। कब्रिस्तान।
तो दोस्तों आज आपको घुमाते हैं दक्साई जेल। जो ये जेल है अंग्रेज़ों के टाइम की है और 200 साल पुरानी है। और आप देखिए कुछ ऐसे कुछ करके है दक्साई जेल। आप पढ़ लेना या तो मैं बाद में वॉइस ओवर करूँगा इसके ऊपर। दोस्तों ये दगसाही जेल है, इसका नाम दगसाही इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पे जो 3rd डिग्री टॉर्चर करते थे जहाँ पे वहाँ पे ना शरीर को गर्म करके ना कैदियों के यहाँ पे लगाते थे, तो दाग जैसा कुछ लगता था, तो उसको उसकी वजह से इसका नाम दगसाही जेल पड़ा। और ये मतलब कि इंडिया की सबसे मतलब पुरानी जेलों में से और सबसे मतलब ख़तरनाक जेलों में से एक है, जो कि आज एक म्यूज़ियम बन चुकी है। और आज आपको दिखाते हैं वो जेल। ये बिल्डिंग 200 साल पुरानी है और सारा आज आपको घुमाता हूँ दक्साई जेल की हिस्ट्री। ये 5 पॉइंट होता था उस टाइम। तो दोस्तों ये उस टाइम का वाटर टैंक है, ये बना था, इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये 1852 में बना था, ये आग वगैरह बुझाने के लिए। इसके नीचे वगैरह मतलब पानी वगैरह का स्टोर होता था और ये आग बुझाने के काम आता था। तो गाइस ऊपर से आप देखें ये बिल्डिंग पूरी पुरानी हो चुकी है और ये कुछ जगह थी जो कि मैदान टाइप है। और ये चक्की वगैरह जेल्स में जो करते थे वो चक्की पीसते थे। दोस्तों ये है कुछ एरिया इतना बड़ा सा मतलब गार्डन टाइप, यहाँ पे चक्की वगैरह आप तो धूप सेकने के लिए आते थे कैदी। और वैसे लगता नहीं है कि कैदी को धूप सेकने देते होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाली जेल लग रही है मेरे को, तो अंदर से बहुत ख़तरनाक है। तो आपको सीधा जेल के अंदर लेके चलते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियो देखने के लिए। और ये दक्साई जेल आपको मैंने बताया ना, और ये दक्साई जेल जैसे कि कैदी के यहाँ पे कुछ दाग लग जाता था तो इसलिए दक्साई कहते हैं इसको। और ये कुछ लिखा हुआ है इसका वो। तो गैस सीधा हम चलते हैं अंदर एंट्री पे। और ये वुडन का फ्लोर है, उसी टाइम का होगा, 200 साल पुरानी। द डार्क सीक्रेट ऑफ दक्साही। दोस्तों जेल के अंदर आते ही मतलब ये बनाया हुआ है जो कैदी को ऐसे सज़ा देते थे। और पहले आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप पढ़ भी लेना और मैं अभी एक बार बता देता हूँ। इसमें क्या रहता था कि ये जो कैदी होते थे यहाँ से बंद रहता था और पीछे एक ध्यान से देखो कि दरवाज़ा है, उस दरवाजे से कैदी को अंदर डालते थे इतनी सी जगह में। और इतनी सी जगह में डाल के कुछ टाइम यहाँ पे रखते थे ताकि जो कैदी है रेस्ट ना कर पाए। और ऐसे करके मतलब टॉर्चर करते थे, बहुत ख़तरनाक है। दोस्तों ये जो जेल है इंडिया की सबसे पुरानी जेलों में से एक है और सबसे मतलब ख़तरनाक और टॉर्चर करने वाली जेलों में से एक है। और अभी आप ये जो तहखाने देख रहे हो ये 27 इधर है और 27 बोल रहे हैं उधर है। और ये जो 27 है वो सर बोल रहे थे कि ये नॉर्मल है, कि मतलब ऐसे मतलब ये नॉर्मल है, ये कभी कैदी को इसमें रखना ये नॉर्मल था। और ये अंदर से आप देखिए इतनी सी जगह रखी हुई थी और यहाँ पे कैदी रहते थे। दोस्तों नथुराम गोडसे को भी इन्हीं किसी काल कोठड़ी में रखा गया था जब उनको शिमले की पेशी में लेके जा रहे थे। तो दोस्तों ये कुछ जेल है, मतलब चलते इसके अंदर। इतनी सी जगह में रहते थे दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये एग्जैक्ट मतलब कि ये थोड़ी सी जगह रखी हुई है रोशनी आने के लिए। तो ये जो सारा लोहे का सामान लगा हुआ है ना गेट वगैरह, और जो कैदियों की चैन वगैरह कुछ भी होता था वो वही लोहार बनाते थे। वो रूम भी आपको दिखाऊंगा मैं अभी, वो पिछली साइड तरफ है। और ये कुछ इतनी सी जगह में कैदी रहते थे। दोस्तों आज के दिन तो फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, आज अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और
आज आपको पूरा घुमाता हूँ। ये जेल बड़ी मतलब ये तो भी 27 तो वो जगह है जहाँ पे सिर्फ रखते थे। और ये दूसरा कुछ है, कमरा नंबर 13, ये थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पे सिर्फ रखते थे, टॉर्चर वाले सिस्टम तो दूसरी तरफ था। और ये मतलब बड़ा ख़तरनाक सी जगह है, मतलब डरावनी सी भी है अगर आप आओगे। पर देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप आना। दोस्तों ये नथुराम गोडसे, जब इनको लाया गया था ये एक दिन के लिए इस कोठरी में रुके थे, इस जगह पे रुके थे दोस्तों ये जो ऐसे टॉर्चर करते थे तो यहाँ पे खड़ा रखते थे थोड़ी सी जगह में, ताकि जो कैदी है ना बैठ सके, रेस्ट ना कर सके, मतलब कि टॉर्चर टाइप सिस्टम था। कुछ कमरे खुले हैं, कुछ बंद है, और ये सब तो सेम जैसी ही है। दोस्तों आप देखें ये है वो रूम। मान लो कि कैदी को इस रूम में रखा हुआ है, और ये मान लो ये दरवाज़ा बंद हो गया, ये दरवाज़ा बंद करके फिर ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर जो बची यहाँ से लेके यहाँ तक जगह, तो कैदी यहाँ पे खड़ा रहेगा और मतलब कि टॉर्चर होता रहेगा। तो मैंने अभी नोटिस किया है तो सभी उसमें है, तो मतलब कि सभी कैदियों को थोड़ा टाइम ऐसे खड़ा रखते थे। और ये जो जेलर था उसका ऑफिस ये था, ये उस टाइम की पेंटिंग। और फटाफट चलते हैं जेलर के रूम में। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे करके फ़ोटोज़ वगैरह लगा रखी हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी उस टाइम चलता था ये, बड़ा मतलब उन्होंने जुल्म करा था लोगों पे, उस टाइम की फ़ोटोज़ रखी हुई है। और ये पेंटिंग कुछ उस टाइम की। दोस्तों इसके बाद हम वहाँ पे भी जाएंगे जो एक कब्रिस्तान था, वो भी देखने की जगह है। तो 227 यहाँ पे होंगे। ये कुछ और तरह के रूम है, इसमें कुछ और तरह के कैदी को रखा जाता था। और मान लो कि अभी दिन का टाइम है, और दिन के टाइम में कितना अंधेरा है यहाँ पे। जो पहले देखे थे वहाँ पे शायद लाइट लगा रखी थी और यहाँ से रोशनी आती थी अंदर, मतलब कैदी यहाँ पे रहता था। तो भी इमेजिन करो ये दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा तो एकदम अंधेरा हो जाएगा अंदर। और मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जो उनको खाना वगैरह देते थे ना, जो कैदियों को खाना वगैरह देते थे इस जगह से देते थे। बस इतनी सी जगह होती थी, बस इतना सा। ये सभी दरवाज़ों में ऐसी लगी हुई है। और ये यहाँ पे देखो भी इन्होंने लाइट लगा रखी है, उस टाइम शायद लाइट नहीं होती होगी। और सारी कमरे ऐसे सेम है, गांधी जी सा लागे है। दोस्तों बाकी सारे रूम ये सेम है, और पीछे एक अलग रूम है टॉर्चर रूम। तो आपको वो दिखाता हूँ पहले, फिर गांधी जी का रूम देखते हैं। दोस्तों ये था उस ज़माने का टॉर्चर रूम। ये वो जगह है जिसके नाम यहाँ पे दगसाही पड़ा है। यहाँ पे ना गर्म करते थे सरिये को, और ये 3 कमरे साथ में ही अटैच्ड हैं, और गर्म करके यहाँ पे करते थे टॉर्चर। यहाँ पे कुछ दोनों साइड से बांध के यहाँ पे मतलब उनको टॉर्चर करते थे। और फिर एक कुछ दरवाज़ा यहाँ से बाहर घेर देते थे, अगर कैदी मर जाए या कुछ भी हो जाए इंजर्ड वगैरह, तो यहाँ से बाहर निकालते थे। दोस्तों ऐसे कुछ करके टॉर्चर करते थे। यहाँ पे ऐसे बांध के ना, फिर मतलब सरिये वगैरह के साथ ऐसे कुछ। दोस्तों ये 3 कमरे ऐसे कनेक्ट थे साथ में, और ये दरवाज़ा था इसलिए रखा था ताकि टॉर्चर करते करते डेथ वगैरह हो जाए तो यहाँ से सीधा बाहर निकालते थे। और ये था टॉर्चर रूम।
और लास्ट में एक और सेल है, यहाँ पे शायद रखते होंगे कैदी को। तो दोस्तों आखिरी में मतलब उसके फ्रंट साइड एक और सेल है जहाँ पे महात्मा गांधी जी को रखा गया था एक दिन के लिए। वो जेल में नहीं आए थे, उनको वैसे ही यहाँ पे विज़िट किया था उन्होंने शायद, तो उनको एक दिन के लिए यहाँ पे स्टे मिली थी। ये देखें, और ये वो रूम है जिसमें गांधी जी एक रात रुके थे। दोस्तों ये पूरी मतलब अंग्रेजों के टाइम की 200 साल पुरानी कुछ बिल्डिंग है, और ये कमरा साथ में कनेक्टेड ही है। यहाँ पे भी शायद टॉर्चर वगैरह करते होंगे, शायद पहले ना हो, ये बाद में बनाया हो ये नहीं पता। ये भी टॉर्चर टाइप रूम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी अंगीठी वगैरह लगा रखी है ना। दोस्तों आज़ादी के बाद ये जेल को बंद कर दिया गया था, और उसके बाद ये जेल को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। और आप देखें, हमने अभी पूरी कवर कर ली है जेल, और अभी आपको कब्रिस्तान में लेके चलते हैं जहाँ पे जो यहाँ पे फौजी वगैरह पहले मिलिट्री के उस टाइम रहते थे, उनकी डेड बॉडीज़ दफनाई जाती थी। और एक वहाँ पर एक और किस्सा है, वहाँ पे जाके देखते हैं। शाम होने से पहले जाना पड़ेगा क्योंकि वो कब्रिस्तान है। वैसे तो 4 बज के आसपास हो गया होगा, तो अभी बाहर चलते हैं फटाफट से। तो दोस्तों ये जो हॉल है ना, ये सारी मतलब बिल्डिंग के पास में है। ये हॉल इसलिए है कि जो अंदर है ना, अंदर कुछ भी मतलब ऑक्सीजन के लिए रास्ता नहीं रखा गया। तो ये वुडन का फ्लोर इसलिए था, यहाँ से हवा जाती थी, वुडन के फ्लोर से ऊपर आती थी। फिर दोस्तों उसके ज़रिए ऑक्सीजन अंदर जाती थी, अंदर कोई विंडो नहीं थी, जो फ्लोर है ना उसी से ऊपर आती थी ऑक्सीजन। और मतलब आप देखें, ये है जेल अंग्रेज़ों के टाइम की 200 साल पुरानी। कमेंट करके बताइए गाइस आपको कैसी लगी। और ये थी लोहार की शॉप, एक दरवाज़ा बंद है एक खुला है। तो अंदर जो वहाँ पे रखी हुई थी, यहाँ कोयला वगैरह गर्म करके यहाँ सब बनता था लोहे का सामान। दूसरी चिमनी है, और ये कुछ सामान वगैरह रखने की जगह थी ये, और वो पता नहीं क्या चीज़ है, आप डिज़ाइन देखें। दोस्तों ये है जेल की बैक साइड, पीछे ग्राउंड है और आगे बैठने के लिए जगह है। ये शायद जो उस टाइम के सैनिक वगैरह होते थे ऑफिसर, उनके लिए रहने के लिए जगह होगी। प्रॉपर पूरी बंद है, और ये कुछ बैठने की जगह है। ये जेल की बैक साइड है, और आप देखिए ध्यान से, ये है दकसाई जेल। यहाँ पे मतलब लोग बहुत कम है, अभी तो फ़िलहाल मैं अकेला ही हूँ। तो ये दकसाई जेल, और ये एक कमरा है। ये एक शॉप हुआ करती थी उस टाइम में, जो कि लोहार की शॉप थी। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ। ये कुछ ऐसे करके रास्ता है, और ये सारा ना मिलिट्री एरिया है, और यहाँ पे वीडियो वगैरह शूट करनी मतलब अलाउड नहीं है। तो इस तरफ से हम जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ। दोस्तों पता नहीं ये सीन वीडियो में कैसा लग रहा है, बट जब मैं आंखों से देख रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। और बादल है, कहीं बीच में से धूप आ रही है, काले बादल सफ़ेद बादल, ओहो मतलब सही लग रहा है यार। मैं डाल दूँगा क्लिप ही ना वीडियो में। दोस्तों ये है कब्रिस्तान की तरफ रास्ता जाता है, ये 2 किलोमीटर आगे है वहाँ जेल से। और दोस्तों मैंने सर से बात करी थी कि ये जो भूत वगैरह वाली कहानी है सब फेक है, और आप जाओ, अभी 5 बजे से नीचे हो गए हैं। और ये जो कब्रिस्तान था, यहाँ पे ना उस टाइम के जो अफसर थे उनकी डेड बॉडीज दफनाई जाती थी, और ये वहाँ से बहुत दूर है। और यहाँ पे गांव भी है, और साथ में मिलिट्री एरिया भी है। और वहाँ से ना लोग पत्थर के टुकड़े तोड़ के ले जाते थे घर। ऐसा कुछ माना जाता था, अगर उनकी पत्थर का टुकड़ा घर पे रखा जाए उस कब्र का, तो उनके बच्चा होता था, मतलब लड़का होता था, तो ऐसा माना जाता था। और ये कुछ छोटा सा ट्रैक है जो कि कब्रिस्तान की तरफ जाता है। तो आज तो मैं अकेला ही आया हूँ। आई मिस यू माई ब्रो करण। अगर आ जाते तो शायद आज कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस और फन एक्टिविटी होती है हमारी, क्योंकि जो जगह ही बड़ी मतलब अच्छी है, मतलब कि जहाँ पे आज आए हैं। तो आज वैसे वो बिज़ी था, तो मैं आज अकेले आ गया। मैं कहा चल ये घुमाता हूँ। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ। ये दोस्तों उस
टाइम की बिल्डिंग। दोस्तों आप नीचे देख रहे हो, ये है कब्रिस्तान उस टाइम का। ये मतलब उस टाइम के अफसरों की डेड बॉडीज़ यहाँ पे दफनाई जाती थी, जो कि ऊपर शहर से बहुत दूर है। और अभी फ़िलहाल उस कब्र को भी देखते हैं जो फेमस है। दोस्तों ये जो दीवार है, ये कब्रिस्तान की दीवार है। मिल तो गया है यहाँ पे ना, घास वगैरह बहुत है, और जो मेन कब्र है वो मिल नहीं रही, और मेरे को दिख भी नहीं रही किस तरफ है वो। मैंने सारा ढूंढ लिया, चेक कर लिया यहाँ से। दोस्तों अगर मेरे को कब्र नहीं मिली तो मैं ऐसे ही फ़ोटो लगा दूँगा। जो एक मेन कब्र है, मैंने बहुत ढूंढा पर मिल नहीं रही। एक मेन कब्र थी जो उसकी वाइफ की थी बच्चे के साथ, वो दिख नहीं रही यहाँ पे कहीं पे भी। तो दोस्तों मेरे को रास्ता मिल चुका है। अभी मेरे को ये दोस्त मिले हैं, तो अभी सीधा आ गया कब्र की तरफ। दोस्तों उस ज़माने की कब्रें हैं ये, उसके बाद तो बंद कर दिया था। और ये कब्र मेन है। इसमें बोला जाता है कि ये ना पहले खत तोड़ दी थी लोगों ने। इस गांव के लोगों का मानना था कि अगर हम इस कब्र का पत्थर वगैरह अपने घर पे रखेंगे तो उनको बेटा होगा। तो ऐसे कर करके लोगों ने इतने पत्थर तोड़ लगे कि ये टूट गई थी बाद में, और बाद में ये पिंजरा तैयार करवाया था। और ये जो अंदर कब्र है ये भी बाद में दोबारा बनाई गई थी। आप ध्यान से देखें, उनके साथ में एक बच्चा लेटा हुआ है, और ये एक लेडी है, इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ हो गई थी बच्चे के साथ ही। ये यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, ये प्रेग्नेंट थी, और इनके बच्चे के साथ ही डेथ हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ बड़ी कम थी। तो उनकी कब्र ऐसे कुछ करके तैयार की गई थी। ये अभी हम हैं दगसाई के कब्रिस्तान में, और फटाफट चलते हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि 6 बजने वाले हैं। तो हमें भाई मिले थे, उन्होंने रास्ता बताया, तो थैंक यू उनका। तभी आगे बाहर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हमने दगसाई पूरा कवर कर लिया, हमने कब्र वगैरह देख लिया। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय व्लॉग। ऐसी व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आप कमेंट्स में बताएं कैसी जगह थी, और अभी फ़िलहाल फटाफट चलते घर। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय व्लॉग।